दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ जाती हैं और बारिश का मौसम आता है तो चारों तरफ हरियाली बढ़ने लगती है, नए नए पौधे उगने लगते हैं। इस समय हमारा मन भी करता है कि हम भी अपने होम गार्डन में ढेर सारी सब्जियां उगाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बरसात के मौसम में आप कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। मतलब दोस्तों, आज हम बात करेंगे जून जुलाई में लगाई जाने वाली कुछ 20 अलग अलग तरह की सब्जियों के बारे में, जिन्हें आप अपने टेरेस गार्डन या फिर किचन गार्डन में उगा सकते हैं। ये सारी सब्जियां दोस्तों मैंने मेरे टेरेस गार्डन पर ग्रो की हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जून जुलाई में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में, या आप इन्हें कह सकते हैं कि बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां कौन सी हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी सब्जी है दोस्तों, जिसे आप जून जुलाई में लगा सकते हैं, वह है भिंडी। भिंडी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है और इसे फुल सनलाइट पसंद होती है। भिंडी को आप गर्मी में ग्रो कर सकते हैं, साथ में बारिश के समय में भी भिंडी बहुत अच्छे से ग्रो होती है और इससे आप किसी भी 12 इंच या उससे बड़े ग्रो बैग में भिंडी को लगा सकते हैं। इसके सीधे बीज लगाए जाते हैं और बीज लगाने के 45 से 50 दिन बाद आपको भिंडी जो है हार्वेस्ट करने को मिलने लगेगी और आप इसका इस्तेमाल अपने किचन में कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी हमारी सब्जी है अदरक। अदरक स्पेशली दोस्तों मई और जून में लगाया जाता है, तो यदि आपने मई में अदरक नहीं लगाया है तो आप जून में भी अदरक को लगा सकते हैं। और दोस्तों, अदरक को मैच्योर होने में 8 महीने का समय लगता है। मतलब यदि आप अभी अदरक लगाएंगे तो 8 महीने बाद आपको आपके ग्रो बैग से ढेर सारा अदरक मिलेगा। अदरक लगाने के लिए आप 12 इंच के गमले को ले सकते हैं या ग्रो बैग को ले सकते हैं और इसमें आप अभी अदरक लगा सकते हैं। तो अदरक लगाने का समय बिल्कुल सही है दोस्तों, इसी समय आप अदरक लगाइए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी जो हमारी सब्जी है जो आप बारिश के मौसम में उगा सकते हैं, वह है लौकी। लौकी भी बड़े आसानी से टेरेस गार्डन पर ग्रो हो जाती है दोस्तों, और इसे लगाने के लिए आपको 18 इंच बाई 18 इंच या इससे अधिक साइज का ग्रो बैग लेना है। आप 2 से 4 लौकी के पौधे लगाएं और लौकी लगाने के लगभग 55 से 60 दिन बाद आपको इससे लौकी तोड़ने को मिलने लगेगी। नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है दोस्तों, जिसे आप जून जुलाई में उगा सकते हैं, वह है करेला। करेला भी बड़े आसानी से बारिश के मौसम में हो जाता है और इसे आप गर्मी और बारिश दोनों समय उगा सकते हैं। करेला लगाने के लिए 18 इंच का ग्रो बैग लीजिए, इसमें 2 से 4 करेले के पौधे लगा दीजिए। 50 से 60 दिन बाद आपको जो है करेला हार्वेस्ट करने को मिलने लगेगा। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों गिलकी। गिलकी को भी आप जून जुलाई में लगा सकते हैं। यह भी एक बेल वाली सब्जी है। इसे लगाने के लिए भी आपको 18 इंच या इससे अधिक साइज का ग्रो बैग लेना चाहिए। 2 से 4 गिलकी के पौधे लगा देंगे तो एक मिडिल क्लास मतलब 4 से 5 मेंबर की फैमिली के लिए आपको जो है ढेर सारी गिलकी उससे मिल जाएंगी और गिलकी लगाने के 50 से 60 दिन बाद हमें गिलकियां हार्वेस्ट करने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है दोस्तों, वह है टमाटर, जिसे आप जून जुलाई में अपने टेरेस गार्डन पर लगा सकते हैं। टमाटर भी बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है और टमाटर बरसात, ठंड और गर्मी लगभग तीनों सीजन में उगाया जा सकता है। टमाटर को उगाने के लिए पहले इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं और 20 से 25 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं। पौधे तैयार होने के लगभग 80 से 100 दिन बाद आपको टमाटर जो है तोड़ने को मिलने लगेंगे और छत पे टमाटर काफ़ी अच्छे और इजी टू ग्रो हो जाते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि छत पे ढेर सारे टमाटर कैसे उगाएं, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों, जिसे आप जून जुलाई में उगा सकते हैं, वह है बैगन। बैगन भी दोस्तों टमाटर की तरह बहुत ही आसानी से आप छत पर गमले में उगा सकते हैं और बैगन को उगाने के लिए इसके पौधे तैयार करने पड़ेंगे। पौधे तैयार करने के 80 से 90 दिन बाद आपको जो है बैगन तोड़ने को मिलने लगेंगे।
और एक बैगन का अगर आप 4 से 5 पौधे लगा देंगे तो आपको ढेर सारे बैगन वहाँ से हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारी सब्जी है अरबी। अरबी को लगाने के लिए आपको 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग या उससे अधिक साइज का ग्रो बैग लेना है। और अरबी को स्पेशली जून जुलाई में लगाया जाता है। अरबी को आप इसके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में आपको जो है अरबी मिट्टी में से अरबी निकालने को भी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों शिमला मिर्च, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है। और शिमला मिर्च को भी आप जून जुलाई में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। शिमला मिर्च लगाने के लिए मिनिमम पॉट साइज जो है 12 बाई 12 इंच लेना है। शिमला मिर्च के पहले पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर इसे ट्रांसफ़र करने के 65 से 70 दिन बाद आपको शिमला मिर्च जो है तोड़ने को मिलने लगती हैं। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी आप जून जुलाई में लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए 12 इंच का गमला आपको लेना है और हरी मिर्च भी आपको 60 से 80 दिन में जो है तोड़ने को मिलने लगती हैं। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों वह है मक्का। मक्का को स्पेशली आप जून जुलाई में लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे लगाने के लिए आपको 12 इंच का पॉट लेना है। आप स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न जो भी आप वैरायटी चूज़ कर रहे हैं आपको उसे सीधे ही गमले में लगा देना है और मक्का लगाने के 80 से 90 दिन बाद आपको मक्का हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। तो आप जून में मक्का लगाएंगे तो आपको रेनी सीजन में मक्का जो है कॉर्न जो है खाने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों तोरई। तोरई एक बेल वाली सब्जी है और इसे 18 बाई 18 इंच या इससे अधिक साइज के ग्रो बैग में लगाना चाहिए। तोरई लगाने के 60 से 90 दिन बाद हमें तोड़ने को मिलने लगती है। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों जो आप जून जुलाई में लगा सकते हैं वह है मूली। मूली को लगाने के लिए आपको मिनिमम जो गहराई है वह 12 इंच के गमले को सिलेक्ट करना है ताकि मूली लंबाई में बढ़ पाए और मूली लगाने के 40 से 60 दिन बाद आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लगती है। जो नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों वह है ककड़ी या खीरा। आप खीरा को भी बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए 18 इंच का ग्रो बैग लीजिए, 18 इंच बाई 18 इंच का, और खीरा लगाने के 60 से 80 दिन बाद ही हमें ककड़ी या खीरा जो है हार्वेस्ट करने को मिलने लगता है। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों ग्वारफली। ग्वारफली को भी आप बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए और 60 से 90 दिन में ग्वारफली आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है दोस्तों जिसे आप जून जुलाई में लगा सकते हैं वह है चुकंदर। चुकंदर को लगाने के लिए आपको मिनिमम गहराई 6 से 9 इंच रखनी है अपने ग्रो बैग की और चौड़ाई आप अपने हिसाब से 12 इंच, 14 इंच या 24 इंच रख सकते हैं। चुकंदर लगाने के 50 से 60 दिन बाद ही आपको चुकंदर हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों वो है ग्रीन अनियन, और या तो इसे स्प्रिंग अनियन भी बोलते हैं। इसमें आप प्याज की जो है ग्रीन पत्तियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको बाहर से बीज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में है उसी प्याज को काट कर आप लगा दीजिए लगभग 6 इंच के पॉट में और 40 से 45 दिन बाद आपकी ग्रीन प्याज जो है तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों फ्रेंच बीन्स। बीन्स भी दोस्तों बारिश के मौसम में लगाई जा सकती हैं और सभी तरह की बीन्स लगाने के लिए 15 बाई 15 इंच या उससे अधिक जो साइज है उसका ग्रो बैग लीजिए और 40 से 45 दिन में जो है बीन्स हमें तोड़ने को मिलने लगती हैं। नेक्स्ट हमारी सब्जी है दोस्तों मूंगफली। मूंगफली को भी आप अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। जून और जुलाई के समय में मूंगफली को लगाया जा सकता है। इसे लगाने के लिए आपको मिनिमम 6 से 9 इंच हाइट के गमले को सिलेक्ट करना है और मूंगफली लगाने के 90 से 100 दिन बाद यह हार्वेस्ट करने को हमें मिल जाती है। दोस्तों लास्ट हमारी सब्जी है सूरन। सूरन बहुत कम लोग होम गार्डन में लगाते हैं, लेकिन सूरन को भी आप अपने टेरेस गार्डन पर गमले में उगा सकते हैं। सूरन उगाने के लिए 15 बाई 15 इंच का पॉट लीजिए और सूरन को लगाने के लगभग 6 महीने बाद आपको सूरन हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 20 सब्जियां थीं जिन्हें आप बारिश के मौसम में उगा सकते हैं और जून जुलाई के मौसम में आप इन्हें लगाएंगे तो आपको पूरे बारिश भर सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। जिस तरह आपने जनवरी फरवरी में जो सब्जियां लगाई थी उनका इस्तेमाल आप अभी अप्रैल मई जून में करेंगे, तो इसी तरह जून जुलाई में जो सब्जियां लगाएंगे तो उनका इस्तेमाल आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मिलने लगेगा। अक्टूबर के बाद आपको जो है विंटर सीजन की सब्जियां लगानी होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।
यदि बारिश में कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, इसको लेकर आपके कोई सवाल हैं तो आप वह भी कमेंट सेक्शन में पूछें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।